जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। तमाम जहान के हिंदू मुसलमान और साधु संत और पंडित फकीर और मुल्कों मुल्कों के राजा महाराजा और सातों आठों बुलायतों और सब बुलायतों के बादशाह और दिगर अंग्रेज वगैरह को हाथ जोड़ के साथ अनूपदास जी महाराज अर्ज करते हैं कि यह जो जगत हित की किताब अनूपदास जी महाराज ने बनाई है वो हिंदुस्तान के बनियों को जाल से बचाने के लिए आप लोगों को हिदायत की है। और यह किताब इसका सबूत देती है कि मेह और मौत बनियों के कब्जे में है। इसीलिए हे देवता लोगों, आप सब संसार के लोग चौपाई पंखेरु आदमी एक दिल होकर इन सौदागर महात्मान के जाल की पहचान करो और इनके जाल को संसार में जाहिर करो तो इनका जाल जल्द से जल्द छूट जाए, तो जाल छूटने से सबको आराम मिले। क्योंकि हिंदुस्तान के बनिए 84 लाख कुंडे के ऊपर पाप कराते हैं, जब चौपाई पंखिरु आदमी और मैं सब तकलीफ पाते हैं और जमीन माता भी इसी राक्षसी पाप से तकलीफ पाती है, जिसका जिक्र अनूपदास जी महाराज ने यह किताब जगत हित कहानी 274 पेज में जिक्र किया है, जिसका प्रिंटिंग प्रेस सावनी एरमपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया है इस किताब को। तो मेरे भाइयों, सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए साथ अनूपदास लिखी किताब जगत हित कहानी 274 पेज पढ़े। जय परमेश्वर। मैं हर रोज 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ और आज भी और 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजता हूँ कि जिस भाई को किताब पढ़ना नहीं आता है तो रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, और जिस भाई को किताब चाहिए तो पीछे किताब पढ़ने के बाद संपर्क नंबर बोलता हो, उस संपर्क नंबर पे संपर्क करके निःशुल्क किताब प्राप्त करे भाइयों। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। पेज नंबर 266। वो तो देव कला के भरोसे फूले हुए, तो संसार को और राजा बादशाह को कुछ दोष नहीं कि इन्हों की राक्षसी विद्या के पाप में बुद्धि के थे, जिससे बुरे काम को ही अच्छा समझते। और आगे राजा रावण ने राक्षस का पाप चला के सब ऋषिश्वरों की और संसार की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। सो उसकी सजा रावण को और रावण की औलाद को मिली। सो रावण की तरह से इन बनियों के राक्षसी पाप को अपनी अपनी औलाद बचाने के लिए छोड़ाओ, जिससे रावण वगैरह के पाप को छुड़ाया था उसी तरह से छुड़ाओ। और जो मैं बार बार रावण वगैरह का हाल लिखता हूँ, सो तो राजा बादशाह ने लड़ाइया करके पाप को छुड़ाया था, सो यह बातें दुनिया में प्रकट है। सो जब मैं रावण वगैरह का नाम लेता हूँ, जब दुनिया कहती है कि हाँ उन बेईमानों ने तो पाप चलाया था, सो जब दुनिया मानती और कहती है कि बात तो सच्ची, परंतु कभी भी पाप तो बनियों के घर का है और रावण का नाम तो मैंने इस वास्ते लिखा है। और जो मैं संसार के लोगों से बनियों के जादू का कहता हूँ, सो संसार कहता है कि जादू क्या चीज होती, हम तो जादू को मानते ही नहीं। सो भाइयों, तुम तो मानते नहीं हो और न पाप को समझते, परंतु चांद सूरज को पाप लग जाता है, यानी ग्रहण कर देते। सो तुम सब संसार के लोग देखते हो, सो तुम तो ब्राह्मण लोग टिप्पणों में आए बरस 6-6 महीने पहले, बल्कि 6-6 महीने पहले से सुनाते, और पाप तो चांद और सूरज को और जमीन माता को, मेघ को, व मौत को, व पवन पानी को लग जाता है। तो तुम्हारी हमारी कौन सी चलाई, क्योंकि तुम कहते हो कि जादू को हम समझते नहीं, परंतु आगे बड़े बड़े सती लोगों को भी पाप लग गया था, तो हमारी तुम्हारी तो कौन सी चलाई। और तुम कहते हो कि जादू को हम समझते नहीं, और मैं कुल वलायत की औलाद बचने के लिए लिखता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर बीती हुई बात है। सो इस पाप को छुड़ाओगे तो संसार उभरेगा। सो तुम तो पाप तो मानते ही नहीं, परंतु तुम्हारे नाम का होम और पाप कराते ही वो लग जाता है। और राण वगैरह का जमाने में भी राण वगैरह का पाप सब संसार को लग गया था, उसी तरह से अब इन बनियों के जमाने में भी बनियों का पाप सबको लग रहा है, परंतु संसार के लोग समझाने से भी नहीं समझते, क्योंकि पाप को आंखों से देख ले जब तो समझ जाए, परंतु इन बनियों ने बनिए दिखा के नहीं करते हैं, वो तो रावण के मुआबिक अलग कराते हैं, तो संसार को भुलाते हैं, क्योंकि स्वर्ग और देव कला के परोसे खुले हुए। और जिसने दुख पापा के संसार के लोगों को राक्षस पाप से उबारा है, उनका गुण दुनिया अब तक मानती है, और मुझ गरीब साधु को संसार के लोग उल्टा पागल ही कहते हैं। पेज नंबर 267। जय परमेश्वर। सो दुनिया को कुछ दोष नहीं, उनको यह बनिया जादू से ऐसा ही सुझाते, जिससे संसार के लोग मुझे पागल कहते हैं, क्योंकि
बनिए अपने राक्षस कदीमी पाप को अपने पास रखते हैं और उनको छोड़े नहीं आने देते हैं, और मुझको इन बनियों ने पूरी से दुखी किया है, जिससे मैं लिखता हूँ। और यह बनिए संसार में गरीब होकर रहते हैं। सो यह बनिए पाप में से थोड़ा थोड़ा सबको सिखाते जाते हैं और गारद करते जाते हैं, और आप छोड़े नहीं आएंगे। और कुल वलायतों में ये थोड़े से आदमी रह जाएंगे जब यह बनिए खुलम के अपना राज करेंगे। जब तो यह बनिए ऐसा जुल्म करेंगे कि जिस तरह से इन बनियों के दिल में आएगी, उसी तरह से संसार के लोगों पर जुल्म करेंगे। कि जिस तरह से इन बनियों के दिल में आएगी, ऐसी ऐसी आगम इन बनियों ने पहले से संसार में चला दी। सो उसके ऊपर जाके एक गांव ऐसा मिलेगा जब ऐसा कलजग आएगा कि हाथ को हाथ खाली लगेगा। जब तो आप ही कट कट के मर जाना अच्छा है, क्योंकि जब संसार थोड़ा रह जाएगा, जब यह पन कुल वलायतों में अपना राज करेंगे, और जो इनका पाप नहीं मिटाओगे तो सबको गारत कर देंगे। क्योंकि जब बुद्धि कैद हो जाती है, जब भाई भाई आपस में लड़कर मर जाते हैं, क्योंकि इन बनियों ने देवताओं के ऊपर ऐसा जुल्म चला है कि रद्द नहीं किया जाता है, बल्कि तुम सभी देखते हो और जानते हो कि जो बनिए अनबोले और चार और वनस्पति पर पाप चलाए, सो तो पाप प्रकट है। सो संसार के लोग तुम देखते हो, सो सुनते हो कि जिन जिन मुल्कों में इन बनियों ने जुल्म का पाप चलाया है, सो पाप सो आप लोगों में से जिसने नहीं देखा हो, तो तुम हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज मेरे इस बात को गौर करके इन बनियों के जाल को तलाश करके देखो, तो तुमको काफरी जाल की खबर हो जाएगी। क्योंकि इन्होंने इतने इतने देव देवताओं के ऊपर अनबोला जीव मराए हैं और मराते हैं, और दरख्तों में कीले गड़वाते थे। सो चुड़ैल और खविश और भूत पलित जन वगैरह के नाम से करवाते हैं, और संसार के लोगों को जादू से बीमार करते हैं, और लोगों के घर में ऐसा सुझाते हैं कि फुट लग गया, भूत पलित वगैरह लग गए, और कहते हैं कि इस झाड़ में भूत पलित वगैरह वगैरह रहता है, वो लग गए। सो झाड़ में कीले वगैरह गड़वाओ, सो भूत किल दिया जाए। इसी तरह से अनेक दरख्तों में कीले साधु फकीर के हाथों से और संसार के हाथों से करवा देते, और किले गढ़वाने को जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम बड़े करामती और समझदार है, जिससे भूत पलित को बस में कर लिया है और आदमी को अच्छा कर लिया है। जब वो भूत पलित के निकालने वाले झाड़ वगैरह में कीले गड़वा दे। पेज नंबर 268 जयप्रकाश। और जब उनके नाम का पाप छोड़ दे, जब वो अच्छा हो जाए, सो कीले गढ़वा गढ़वा के पाप को छोड़ देते हैं। जब उनको आराम होता है, जब वो लोग जानते हैं कि भूत पलित और जिस जिस मुल्क में डाकनियां बनाई, और जो बड़ा गांव है उनमें डाकने बनाई है, जिसका हाल सुनो कि जो छोटा गांव है उसमें 10-12 डाकनियां बनाई है, जो बड़ा शहर है वहां 50-100 या, और जो बड़ा गांव है उसमें 50 या 100, और जो बड़े शहर है वहां और ज्यादा बनाई है। परंतु बुढ़ा बुढ़ी होवे वो तो तीरथ स्वरूप ही। सो वदक शास्त्रों में भी कहते, सुनो इन बिचारे को डाकन डाकनियों की बदनामी दी है, और तीरथ स्वरूपियों को संसार के हाथों से मरवाते हैं, कि जिन मुल्कों में डाकने बनाई उन्हीं ही मुल्कों के आदमियों के हाथों से मरवाते हैं, और डाकनियों के दिल में जादू से ऐसा सुझाते हैं कि हम डाकी डाकन ही है। सो बीमार तो करते हैं जादू से और सुझाते हैं डाकनियों का, कि जिन्हों को डाकनियों की बदनामी दी है, सो डाकनियों का भी ब्रह्म बुद्धि फेर के राक्षस पाप से खेद कर दिया है। सो उनको यही सूझता है कि हम डाकन है, क्योंकि जैसा संसार में नींद में खाने पीने का सपना कराते हैं, या अनेक तरह का लड़ाई भिड़ाई का वगैरह का सपना होता है, सो डाकने का भी सपना उसी तरह से होता है। सो जबकि डाकनियां बनाई है, तो उनको भी जागता सपना और नींद का सपना सुझाते हैं कि हम डाकन है और आदमियों को खा रही। इससे वो यह जानने लगते हैं कि हम डाकी डाकनियां और डायन है, और जो संसार को जब मुल्कों में सुपने हुआ करते हैं, और आगे राक्षस पाप नहीं था तो सुपना भी नहीं था। और जिस मुल्क में की बहुत सी डाकनियां बनाई है और संसार के लोगों को जादू से बीमार तो करे, तो संसार के लोग यह कहने लगते हैं कि आजकल डाकनियों ने बड़ा भारी फेल मचाया। सो डाकनियों को और संसार के लोगों को बनिए जादू से ऐसा सुझावे कि हमको डाकन ने मारा है, और डाकनियां भी यही समझती है कि हमने ही मारा है।
और सब संसार कहे कि अब तो अच्छे अच्छे आदमियों को खाने लगी है, यानी जिस जिस मुल्क में डाका ने बनाई है उसी मुल्क के आदमियों को जादू से सुझा देवे कि अब तो अच्छे अच्छे आदमियों को डाका ने खाने लग गई। जब उसी मुल्क के आदमी कि जिस मुल्क में डाकनियों की बनाई है उन डाकनियों को संसार के लोग भेद करके और पकड़ के नीले कांटों में जलवा देते और भविष्य को पिटवा के मरवा देते। सो जब के डाकनियों को अनेक तरह की तकलीफें करके संसार के आदर से मरवाते तो फिर ये बेईमान जानते कि तिरक शरीर को संसार के आदर से मरवाया है और गरीबों को बहुत दुख दिलाया है, तो फिर संसार के नाम का पाप छोड़ देते जब अच्छे हो जाते। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर। 3 पेज की रिकॉर्डिंग भेजी है, उसको जरूर जरूर सुने। और जिस भाई को किताब चाहिए तो संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। एक बार फिर से संपर्क नंबर बोल रहा हूँ 89 056 53 801। जय परमेश्वर, जय परमेश्वर, जय परमेश्वर।